मिनिस्टर की डेथ होती है तो प्राइम मिनिस्टर के लिए एक ही शमशान घाट होना चाहिए, वहां पे सबका अंतिम संस्कार होना चाहिए। और मनमोहन सिंह के साथ इस तरह की ज्यादती की। मनमोहन सिंह के यही प्राइम मिनिस्टर पैदल जाके ड्रामेबाजी करता है और उसको क्या नाम अटल बिहारी वाजपेयी को जगह देते हैं, एडवांस में दे देते हैं। और यहाँ पे मनमोहन सिंह को वो जगह देने के लिए और सम्मान देने के लिए उसका ट्रस्ट बनाने की बात करते हैं कि ट्रस्ट को ही जमीन दे सकते हैं, वैसे नहीं कानून की बात अड़ाते हैं। कांग्रेस ने नहीं दी बाबा साहब को ना हाँ, अगर कांग्रेस ने भी उस वक्त जो काम किया गलत काम किया, जितने भी बदमाश लोग हैं पॉलिटिक्स में, जितने भी जब बदमाशी की है हम उसकी प्रशंसा नहीं, सबकी भर्त्सना करते हैं, मगर इस देश में शमशान घाट इन प्राइम मिनिस्टर का भी एक बनाना पड़ेगा। ये नहीं अलग अलग, ये देश में वर्णवादी व्यवस्था की वजह से अलग अलग शमशान घाट है। और मैं तो आह्वान करूंगा पूरे देश के लोगों को भी, कृपा करके आप जहां भी हैं और युवाओं को खास तौर पे, जिन गांव देहात शहरों में अलग अलग शमशान घाट है, कृपा करके ये ड्रामा बंद करिए। ये वर्णवाद को पोषित करता है कि हम अंतिम संस्कार करते वक्त भी सनातनी मत बोलो, वर्णवादी लोग। सनातनी कौन है? सनातनी परंपरा तो बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, सिख परंपरा, ये सनातनी है। सनातनी का मतलब जो अस्तित्व और वास्तविकता पे आधारित बातों को मानने में देर नहीं लगाते और जो ढोंग से समाज को दूर रखते हैं वो सनातनी होते हैं। जो ढोंग में इन्वॉल्व करते हैं वो सनातनी नहीं है। ये सनातनी का भी सर्टिफिकेट जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, छीनो इन लोगों से, ये सनातनी नहीं है, वर्णवादी लोग हैं। वर्णवादी लोगों का मतलब शोषणकारी लोग। यानी सनातन के खिलाफ बोलते हैं, इन्हें छोड़ेंगे नहीं हम। देखिए कौन है सनातन का ठेकेदार? सनातन के असली पैरोकार, असली प्रवक्ता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है रियलिटी, वास्तविकता के आधार पे जीने वाले लोग और जीने वाली परंपरा। और ढोंगवादी लोग सनातनी नहीं है, जिन्होंने सनातनी की ठेकेदारी ली है। ये तो दूसरे की खाल उड़ के, जैसे ना कोई जानवर दूसरे की खाल उड़ के या आदमी किसी और की खाल उड़ के अपने आप को दिखाता है। ये आप लोग सोशल मीडिया इस बात का प्रचार करो। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पब्लिक डोमेन में देवताओं को गाली देते हैं, ऐसा कहते हैं। कौन सा देवता? कौन से देवता को गाली दे दी उन्होंने? और देवताओं की ठेकेदारी ले रखी है क्या समाज ने? कौन से देवता? अगर झूठ पे आधारित देवता, जिनका इतिहास नहीं, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं, जो एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो तो एक पात्र हैं, कहानी के पात्र हो सकते हैं, वो देवता ठेकेदार नहीं हो सकते समाज के। ऐसे देवताओं को सिर पे ढोना, सिर पे ढोके बोझ नहीं बनना समाज को, साइडलाइन करना जरूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य देश को शिक्षित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं वो तो। जो हमला बोलते हैं, वो धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। कौन से धर्म को? वो तो ढोंग के खिलाफ बोलते हैं, उनको लगातार बोलना चाहिए, हम सब उनके साथ हैं। खतरा आपको भी है? अरे छोड़ो ना, कौन खतरा? किस बात का खतरा है? आप ही बोलते हैं। अरे हम जिस असली सनातनी परंपरा से आते हैं, हम लोग जो ढोंग का विरोध करते हैं, और हम लोग जिस समाज से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं, हम इन ढोंगवादियों का इलाज करना जानते हैं। जो हमलावर है उनमें एक शूद्र है, एक यादव है और एक ब्राह्मण है सर। बात उसकी नहीं है। मैं तो कहूंगा ब्राह्मण भी सारे के सारे, आज बेशक वो ब्राह्मण लिखते हो, बहुत सारे लोग इस ढोंग से तंग आ चुके हैं और ढोंग का विरोध करते हैं, ढोंग का पक्ष नहीं करते। ये वो लोग हैं जो ढोंग के आधार पर दुकानदारियां जिनकी चल रही हैं और वो दुकानदारियां चलाना चाहते हैं, उन लोगों को तकलीफ होती है और किसी को तकलीफ नहीं है। इसलिए आज हमें ये नहीं करना चाहिए कि ब्राह्मण ऐसा करे। इस वर्णवाद से मुक्ति पूरे समाज को चाहिए, 140 करोड़ लोगों को चाहिए। मगर वर्णवादी मानसिकता के लोग दूसरे लोगों को, एक्सेप्ट ब्राह्मण को छोड़ के, वो दूसरे लोगों को सामने लाते हैं। किसी बीसी के ऊपर हमला करवाना है तो बीसी आदमी को, बच्चों को इसलिए पकड़ लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं कौन मानसिक गुलाम हो गया है। वो मानसिक गुलाम जो बच्चे हो जाते हैं, जो लोग लीडर हो जाते हैं, उनको फिर वो जातियों का मोहरा बना के, उस जाति को मूर्ख बना के उनकी वोट लेने के लिए या स्ट्रेंथ दिखाने के लिए करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा ये कमजोर कड़ियों को पकड़ते हैं, हर जाति के उन बच्चों को, उन नेताओं को पकड़ते हैं जो लालचवश उनके कहने पे किसी भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए पूरे देश के युवाओं से और नेताओं से यह आह्वान है, अब वर्णवादी मानसिकता के प्रचार प्रसार, उसकी गुलामी करना छोड़ दें और आप किसी भी पद के लालच में, किसी टिकट के लालच में, किसी प्रमोशन नौकरी के लालच को छोड़ दो और देश में मानवीय व्यवस्था बनाने में अपनी भागीदारी करो संविधान के हिसाब से। खुलेआम तमाम जो ब्राह्मण बाबा कथावाचक महिलाओं को अपशब्द बोल रहे हैं, उनके करैक्टर को उंगलियां अरे उठा रहे तो एफआईआर कराओ। कोई भी आदमी, जो हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है, लोगों को हमें साइंटिफिक बनाना है, सच्चाई से रूबरू कराना है, एजुकेटेड करना पूरे समाज को, ताकि पूरा देश 145 करोड़ लोग हम एक फैमिली के की तरह से फीलिंग ले सकें, उस तरह सोच सकें, इकट्ठे रह सकें। वही तो अखंडता है। अखंडता जमीन का टुकड़ा नहीं है, अखंडता देश के दिलों को जोड़ने का नाम अखंडता है। अगर दिलों को जोड़ोगे, दिलों को तोड़ोगे तो आप ठेकेदार नहीं, आप तो देश को बांट रहे हैं।
तो आप सबसे बड़े आतंकवादी है, सबसे बड़े देश यानी नमक हराम है ऐसे सब मानसिकता के लोग जो देश को जातियों में रिलीजन में बांट कर सत्ता पाना चाहते हैं या सत्ता की मड़ाई खाना चाहते हैं या लोगों को इस तरह विभाजन करके वोट की पॉलिटिक्स करते हैं। पर अब तो समाज दो भागों में बढ़ गया ना, कुछ संविधान को मानने वाले हैं, कुछ ना 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 हिंदुत्व ना को मानने नहीं 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 वाले हैं। नहीं, हाँ, सब संविधान को मानने वाले हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जिनकी दुकानदारियां ढोंग के आधार पे चल रही हैं। वो लोग इस बात का बहाना बनाते हैं संविधान पे ही चलेगा। इस देश का असली मंत्र ही प्रियम्बल है। देश का जो संविधान का हमारी प्रस्तावना है वही हमारा मंत्र है, वही हमारा टारगेट है, वही हमारा लक्ष्य है। उसको पूरा करने की ड्यूटी, उसके बारे में हर बच्चे को ज्ञान देना, उसके बारे में सोचना और उस तरह की जिंदगी खुद जीना, ये सभी पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन एक बाबा फिर जेल से निकल आए हैं सर, वो बार-बार आ जाते हैं, वो जब-जब चुनाव आते हैं वो बाहर आ जाते हैं। कौन सा बाबा? राम रहीम। बार बार कहाँ आ जाता? पैरोल पे? हाँ। पैरोल पे आता है तो पहली बात तो ऐसे लोगों को इजीली पैरोल भी नहीं मिलनी चाहिए, मगर कानून अगर पैरोल देने की परमिशन देता है कानून के तहत, फिर हमें इस तरह की बात भी नहीं उठानी चाहिए। हाँ, उसकी पैरोल उसको गलत तरीके से मिली है, उसका विरोध करने का सबको राइट है। लेकिन सर एक बाबा है वो कह रहे हैं कि महिलाएं 4 जगह मुँह मारती हैं, 100 में से 4 महिला पवित्र हैं। ये महिलाओं को निशाना बना रहे हैं आजकल के बाबा जो कथावाचक हैं। अरे ज्यादातर बाबाओं को जो एक तरह से रंड मलंग है। रंड मलंग का मतलब क्या है? अविवाहित है, अपने आप को ब्रह्मचारी शो करते हैं। पहले तो उनका नार्को टेस्ट करो, वो कितनी जगह मुंह मारते हैं, वो कितना समाज को दूषित करते हैं। सारे के सारे कितने बाबा हैं? लगभग सारे के सारे, अगर इनकी पूरी जांच हो, इनके पीछे अगर पेगासस बाबाओं पे लगा देती ना ये सरकार, सारे लगभग बाबा जेल में चले अरे जाते। पर्ची निकालते हैं सर, वो पेगासस क्या करेगा वहाँ पर? किस बात की पर्ची? इसी चीज़ की निकालते हैं, भविष्य नहीं, की। ये तो गिरफ्तार होने चाहिए ऐसे सारे, जेलों में होने चाहिए, सुधार सनातन गृह को में। मजबूत कर रहे हैं सर, अरे धर्म को बढ़ा रहे हैं। ये कुछ नहीं धर्म को बढ़ा रहे। ये वो लोग हैं जो देश पे कब्जे की मानसिकता है, वर्णवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। हाँ। और वो लोग इनको हवा देते हैं जिनकी वजह से जो धंधा कर रहे हैं इस बात का। और पर्ची निकालने से कुछ होता है क्या? ये ढोंग है। कानून बनाना पड़ेगा इस देश में इस तरह की कथा कहानी का प्रवचन देने में और इस तरह की पर्ची वर्चियां निकालने में, जो देश के लोगों को मूर्ख बनाता है, अनसाइंटिफिक तरीके से ढोंग में आस्था के नाम पे उनको मूर्ख बनाने का काम करता है। इस तरह के सभी बाबाओं का इलाज करने के लिए देश में एक सख्त कानून की जरूरत है। ये देश को खोखला बना दिया, ये दीमक है इस तरह की मानसिकता वाले लोग इस देश के लिए। और ये इस देश का बुरा हाल इसलिए हो रहा है, 75-80 साल हो गए देश को। यही वो लोग हैं जो संविधान को लागू नहीं होने दे रहे और लोगों को मानसिक गुलाम बना रहे, और समाज के लोग डरते हैं, ऐसी कथा कहानियां सुनाते हैं। इस तरह के मकड़ जाल में उलझाया हुआ है लोगों का सारा किस्मत, हमारी किस्मत, हमारे कर्म। अरे किस्मत बदमाशों की कहाँ है जो दुनिया भर का पैसा संचय करे बैठे हैं, जो दुनिया भर की चीजों पे कब्जा किए बैठे हैं? उनके उनकी किस्मत क्या है? उनके कर्म कहाँ है? वो कह रहे हैं धर्म बचा रहे हैं, संस्कृति बचा रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं आज की ना युवा ना, पीढ़ी को। ऐसे लोगों तो इस काम से परहेज करें तो देश बचेगा। इन लोगों के भरोसे देश को बैठना भी नहीं चाहिए। और इन लोगों से कहो हाथ जोड़ के कि आप अपने घर बैठ जाओ, इस देश का पीछा छोड़ो, कि अब देश कैसे आगे बढ़ेगा देश। सत्यपाल मलिक जी 4 राज्यों के गवर्नर रहे, जब उनका देहांत हुआ हाँ। तो उनको राज्य के सम्मान नहीं दिया गया। काफी लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं सरकार की इस मामले को लेकर। देखो इस बात पे क्या है, कानून के हिसाब से अगर कोई भी रूल ऑफ लॉ की ही इजाजत देता है संविधान, इसलिए कोई भी प्रदेश के अंदर शमशान घाट एक ही हो सभी के लिए, और इसी तरह शमशान घाट प्राइम मिनिस्टरों के लिए, गवर्नरों के लिए, इनके लिए भी एक ही हो। ये अलग अलग जगह, ये देश की जगह शमशान घाट बनाने के लिए प्रिविलेज देना, ये राजशाही और तानाशाही का परिचायक है। अलग अलग इस तरह के स्मारक बनाना, आप स्मारक बनाओ, इकट्ठा बना लो राष्ट्रपतियों का भी, मगर इनका सबका शमशान घाट एक ही हो। ये नहीं इतनी जगह पे इसको फूकेंगे, वो इंपॉर्टेंट है उसको फूकेंगे, और जब नंबर आता है जगजीवन राम जी का या डॉक्टर अंबेडकर का या डॉक्टर मनमोहन सिंह का या सत्यपाल मलिक गवर्नर का, जो सत्ताओं के खिलाफ बोलते हैं, जो देश के पक्ष में बोलते हैं, ये सत्ता में बैठे हुए लोग अपने बाप की दुकानदारी समझ बैठे हैं इसको। और इस वक्त तो बहुत ही घटिया काम किया है। बीजेपी एक तरह से नपुंसक पार्टी साबित हुई। बीजेपी के सारे लीडर, इवन अजीत सिंह का लड़का जो इस सरकार में मंत्री है, चरण सिंह का पोता, वो भी किसी भय की वजह से वहां नहीं आ पाया, वो भय की वजह से आ नहीं पाया। और नेता कांग्रेस और बीजेपी के वहां नहीं पहुंच पाए, जो ऐसे मौके पे, तो हमारे संस्कार ये हैं कि मरते वक्त तो हम उस पर लकड़ी डालना या वहां जाना सबसे सर्वोत्तम ड्यूटी मानी जाती है सनातन परंपरा में। ये सनातन परंपरा के ठेकेदार ये वर्णवादी लोग हैं, ये ना इनको सनातन से मतलब है, इनको सनातन से बाहर करो, इनको इंक्लूड मत समझो। पूरा देश इस बात को समझे, जो बात वर्णवादी करता है वो सनातनी नहीं है, इनको सनातनी शब्द यूज करने से भी रोका जाए। ये सनातनी लोग नहीं है, और इसलिए जो काम किया, इसमें सबसे बड़ा दोषी आज के दिन सत्यपाल मलिक गवर्नर के, वहां बीजेपी के लोगों का जाने का डर, और कोई मंत्री संतरी तक नहीं का। ये सारी की सारी बदमाशी अगर कोई है तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की है, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का सबसे प्रमुख नाम है। ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं,
ये डेमोक्रेटिक माइंड सेटअप के लोग नहीं है। इन्होंने जो ये अब काम किया है, उनको सरकारी गाड़ी तक मुहैया नहीं कराई कि उनके घर तक और शमशान घाट तक वो गाड़ी जाए, या ये हीरोइन पे, श्रीदेवी पे झंडा लगाते हैं देश का। और एक सत्यपाल गवर्नर जो किसानों के पक्ष में बोला, और गवर्नर रहते हो गवर्नर के पद को सुशोभित किया जिस आदमी ने, रीढ़ की हड्डी दिखाई कि गवर्नर कोई पद होता है। और तो क्या, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पता नहीं कहाँ छुपा हुआ बैठा है, वो भी नहीं गया वहां पे। तो उससे तो समाज ने ये मान लिया ये वाकई बेकार आदमी है। अरे सर वो बीमार है ना। अब बीमार आदमी है, मरता हुआ आदमी जाता है। सतपाल मलिक व्हील चेयर पे देश के बीच में जाता रहा, उनको डरने की क्या जरूरत है? वो तो देश को शकल ही नहीं दिखा पाए। उपराष्ट्रपति कहाँ छुपे हुए हैं? लोग कह रहे हैं हाउस अरेस्ट किया हुआ है। सरकार को ये बताना चाहिए देश को कि वो हाउस अरेस्ट किया हुआ है या देश के सामने है। माइक डाउन।